यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को पीतमपुर में न जलाने को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कल डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में पीतमपुर बचाओ समिति तथा अन्य संगठनों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से भोपाल का जहरीला कचरा पीतमपुर में ना जला जाए, ये मांग की गई। धरना प्रदर्शन में मुख्यतः से संयुक्त ट्रेड यूनियन, भारतीय मानवाधिकार परिषद, भीम आर्मी, पीतमपुर बचाओ समिति के अध्यक्ष हेमंत कुमार हिरोले, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, एडवोकेट BL नागर, CL शेरावत, संदीप रघुवंशी, अरुण चौहान, मोनिका सोलंकी, पूनम खंडेलवाल, विशाल करोसिया, अहमद दरबारी, रुद्र प्रसाद यादव, सलीम शेख, जगमोहन सेन, अजय सोलंकी, श्रेयांश गजबिये, सिद्धार्थ चौहान, सुरेश वानखेड़े आदि लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर महू नायब तहसीलदार राधा वल्लभ धाकड़ को अपने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं धरना प्रदर्शन में डुप्लीकेट नसीरुद्दीन साहब भी शामिल हुए। तहसीलदार साहब 2 शब्द इस मामले में कहेंगे, फिर धरना समाप्त। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात थोड़ी सी याद दिला दूँ तहसीलदार साहब, एक तो मानव अधिकार परिषद के संगठन में इसमें शामिल है, दूसरा ये कि उस कंपनी से सरकार ने चंदा लिया, तो हमारा निवेदन है कि इसको अवगत किया जाए, आखिर सरकार ने चंदा क्यों लिया है। धन्यवाद। आप लोगों की बात मैंने सुन ली है, उचित माध्यम से आपकी पूरी बातें शासन तक पहुंचाई जाएंगी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पीतमपुर में ना हो उसके विरोध में या धरना आंदोलन में हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय BL नागर साहब, C2 यूनियन के प्रदेश के पदाधिकारी CL शेरावत जी, महू के मानव अधिकार परिषद के जगमोहन जी और मध्य प्रदेश भारतीय मानव अधिकार परिषद के सलीम शेख साहब, जो सदैव हमारे साथ इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश बौद्ध समाज के प्रचारक आदरणीय सुरेश वानखेड़े साहब, और भीम आर्मी के भोलानाथ जी और भूपत भाई, और इसका सभी संयोजन करने वाले आयोजन भाई एडवोकेट रुद्र प्रसाद यादव जी, और हमारे बीच में फिल्म सिटी के जूनियर नसरुद्दीन शाह उर्फ शेफुद्दीन साहब, भूपत भाई, अजय सोलंकी जी, और पीतमपुर बचाव समिति के लिए सतत अपने परिवार को देखरेख करने के बाद भी मातृशक्ति सतत लड़ाई में जारी रहती है, आदरणीय मैडम मोनिका सोलंकी जी इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। मेरे मार्गदर्शक श्रीमान अरुण चौहान साहब, एडवोकेट श्रेयांश गजबी जी, और युवा पत्रकार आदरणीय हरिकेश द्विवेदी जी, हमारे गोंडवाना गणतंत्र के संरक्षक भाई कुलस्ते साहब, और यहाँ उपस्थित तमाम जनमानस के चरणों में मैं नमन करता हूँ, और बाबा साहब आम्बेडकर जी के ये जन्मभूमि पे रहने वाले सभी जनमानस के मैं चरणों में अभिवादन करता हूँ, और मेरे वाणी को मैं 2 शब्दों में आपके सामने रखता हूँ। साथियों, क्या जरूरत है हमें धरना देने की और आपके साथ बात करने की। साथियों, आप लोगों को लग रहा होगा भाई कचरा तो पीतमपुर में चल रहा है, हम लोग मऊ वाले क्यों इसके लिए परेशान हो, या इंदौर वाले क्यों परेशान हो, या राव वाले क्यों परेशान होना चाहिए। साथियों, बात यह है, आपकी सोच अपनी जगह सही है, भाई कचरा पीतमपुर में चल रहा है, मऊ वाले लोग क्यों दुखी होंगे इसमें। साथियों, मैं दुखी होने का कारण आपको बताना चाहता हूं। आप लोग 3 दिसंबर 1984 की वो दर्दनाक घटना को अगर आप जहन में भी याद आती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते साथियों, कि वो 1984 का भयानक मंजर, उसका ही कचरा, मिथाइल आइसोसाइनेट का जो जहरीला कचरा है, 40 साल के बाद आनन फानन में न्यायालय के एक छोटे से आदेश पर मध्य प्रदेश की सरकार 126 करोड़ रुपए की लागत से पीतमपुर में लाने का काम करती साथियों, और उसके बाद
पीतमपुर में इसका निष्पादन करने का काम करती है, जो कि राम की प्लांट इस योग्य है नहीं साथी, क्योंकि राम की में इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट करने के नाम पर मात्र उस तारपुरा के गांव में उस सिलोटिया गौला के पूरे जमीनों में सिर्फ लैंडफिल का काम किया गया साथियों। ये रामकी के द्वारा इंसिनेटर तो इनका महीने में शायद मुझे लगता 5 घंटे या 10 घंटे चलता होगा, तो बहुत बड़ी बात होती है। ये लाखों टन इस रामकी प्लांट में जहरीला कचरा पहले से ही लैंडफिल कर चुके हैं, डंप कर चुके हैं, जिससे कि पूरा क्षेत्र प्रदूषित हुआ है। इंदौर का यशवंत सागर बेटमा का वो तालाब ये ऑलरेडी प्रदूषित होने के कगार पर है साथियों, और इसी हम लोग रामकी से परेशान है। अगर ऐसे कंडीशन में मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कचरा अगर पीतमपुर में जलाया जाता है, तो महू का जो आर्मी एरिया और महू की जो आवाहवा बिल्कुल ही निश्चित खराब होने की है साथियों। जो लोग देश के बॉर्डर पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं, वो लोग महू से बनाए जाते हैं, और देश की सबसे बड़ी इन्फेंट्री स्कूल अगर कहीं पे है तो महू में है साथियों। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहते हैं। वह उलगुलाने जो हमारे महापुरुषों पहले करके गए हैं, जो हमारे महापुरुष पहले करके गए हैं, उसी प्रकार से कुछ लोग यहाँ पर आपको लग रहा होगा, देख रहे हैं आज सुबह से आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। ये क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, ये क्या है, ये राजनीति मंच है, ये सारी आपके दिमाग में बातें चल रही होगी। लेकिन साथियों, आपसे मैं बता देना चाहती हूँ कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये मंच है यूनियन कार्बाइड का वह जहरीला जहर जो भोपाल से चलकर पीथमपुर में आ चुका है, और वो पीथमपुर में आ चुका है और उसको सरकार जलाने के लिए तैयार है, तत्पर है। तो हम उस कचरे को यहाँ पीथमपुर में ना जलने दे, इसी के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ महू में धरना दिया है। जो महू इन्फेंट्री स्कूल, जो कि भारत का सबसे बड़ा आर्मी एरिया है, इन्फेंट्री स्कूल है, उसको हम बचाना चाहते हैं। ये कचरा कितना जहरीला है। ये कार्यक्रम 12-1 बजे से चल रहा है, ये धरना प्रदर्शन 12-1 बजे से चल रहा है। सभी लोग हमें ध्यान से सुन रहे हैं, हम वो भी देख रहे हैं, पर कोई यहाँ पर आके 2 शब्द कहना नहीं चाह रहा है महू से। और यहाँ पे जो लोग हमें सुन रहे हैं उनमें से कोई 2 मिनट के लिए स्टैंड नहीं लेना चाह रहा है यहाँ पर कि हम आपके साथ खड़े हैं। क्या ये कचरा सिर्फ हमें प्रभाव करने वाला है? मैं महू का रहने वाला हूँ, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये कचरा फैलता है, ये वातावरण में अगर फैलता है, तो इसका प्रभाव सिर्फ मुझ पर होगा, मेरे परिवार पर होगा, या आपके परिवार पर भी होगा? इतना कब समझोगे आप? पीतमपुर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 8 से 9 किलोमीटर दूर यहाँ से पीतमपुर है। अगर वहां पर वो कचरा जल जाता है, आज तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें प्रशासन सुन रहा है, हम दिल्ली तक गए, हमने जंतर मंतर पर भी लड़ाई करी, हमने जंतर मंतर पर भी धरना दिया। अगर प्रशासन इस पे हम पर एक्शन लेता है, यहाँ बैठे हेमंत कुमार हिरोले जी पर एक्शन लेता है, जो भी यहाँ पर बैठे बड़े बड़े वक्ता इन पर एक्शन लेता है, तब तो आप लोग बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे उनका। फिर भी वो रिस्क लेके आप लोगों के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए बैठे हैं। मैं अपनी स्टडी को दाव पर लगाकर यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अपने करियर को दाव पर लगाकर यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि सबको पता है कि अगर सरकार खिलाफ आप बात करोगे तो आप पर कोई भी एक्शन कभी भी लिया जा सकता है, और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये भी सच है। पर हम लोग आपसे ये आग्रह करना चाह रहे हैं कि आप लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पीतमपुर से यहाँ तक, पीतमपुर से लोग दिल्ली जाके हम लोग दिल्ली जाके ये बात कह रहे हैं, अपनी जंतर मंतर से हम लोगों ने ये बात को कहा, सरकार को अवगत कराया कि आप कब समझेंगे कि पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड का इतना जहरीला कचरा अगर जलता है तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले तो महू में होगा, क्योंकि सबसे करीब अगर देखा जाए तो महू है। पीतमपुर में रहने वाले, दूर दराज से आने वाले गरीब तबके का व्यक्ति जो 300-500 रुपए दहाड़ी मजदूरी करता है, वो कहीं ना कहीं आपके घर परिवार का भी एक सदस्य होगा, कहीं ना कहीं आपके नाते रिश्तेदार भी होगा, कोई संबंधी भी होगा। अगर वो वहां पर काम कर रहा है 300-500 रुपए अपने परिवार को पालने के लिए, और वहां पर ऐसा कचरा जलाया जा रहा है, तो अगर उसकी जान को जोखिम बनता है
अगर शहर में जोखिम आता है तो उसकी जवाबदारी कोई सरकार लेगी या कौन लेगा? आपसे हम ये जानना चाहते हैं, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? इसकी जवाबदारी प्रशासन ले रहा है, केंद्र सरकार ले रही है, मध्य प्रदेश सरकार ले रही है। हम आपको यहाँ बैठकर धरना प्रदर्शन एक शालीनता भरे रूप में ये अवगत कराना चाह रहे, सिर्फ ये जानकारी में डालना चाह रहे हैं। बार बार ये चीजें बताई जा रही कि ये कचरा कितना जहरीला है, कितना खतरनाक है, कितना जहरीला है, कितना खतरनाक है, पर लोग समझने को तैयार नहीं है। लेकिन महू के पीतमपुर की जनता जो थी, पीतमपुर की जनता भी पहले ये चीज को नहीं समझी। जब मेरे मामा जी है आदरणीय हेमंत कुमार हिरोले जी, जब इन लोगों ने स्टार्ट किया, भरी बरसात में भी ये लोग बैठे पीतमपुर के अंदर में, तब किसी ने साथ नहीं दिया, तब किसी ने ये चीज नोटिस नहीं किया कि ये चीज कितनी बड़ी हो सकती है, कचरा यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बना के भोपाल से ये कचरा पीतमपुर तक आ गया, तब भी जनता सोई हुई थी। उसके बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये कचरा सही में खतरनाक है, इससे हमारे बच्चों को, इससे हमारे परिवार को खतरा है। तब जाके लोग जागे और 3 जनवरी को अच्छे खासे लोग जमीन पर आए थे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम उस समय का वेट कर रहे हैं कि तब इतनी चीजें बढ़ जाएगी? क्योंकि पीतमपुर की जनता की अगर मैं बात करूं तो उन लोगों ने तो तब तक वेट किया जब तक कचरा भोपाल से पीतमपुर आ नहीं गया। पीतमपुर आने के बाद वो लोग जागरूक हुए कि नहीं, अब इसके लिए हमको लड़ना है। तो क्या महू की जनता तब लड़ेगी जब वो वातावरण में फैल जाएगा, जब उनके घर परिवार का हर 8वां बंदा, हर परिवार का एक 8वां बंदा कैंसर से पीड़ित रहेगा, तब यहाँ की जनता समझेगी। क्या ये जानना चाहते हैं हमें? मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। 1 बजे से सभी वक्ता, सभी बड़े बड़े लोग, सभी वरिष्ठ जनों को आप सुन रहे हैं, मेरे से काफी वरिष्ठ है, सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ महू की जनता से, हम आपको समझाएं या कुछ भी करें, निर्णय तो आप ही को लेना है। तो कृपया करके इतना खुद सोचे कि इतने लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, तो क्या इन्हीं के घर पे कचरा आने वाला है क्या? या इन्हीं के घर पे प्रदूषण होने वाला है, या वातावरण गंदा होने वाला है? ये आप सबके साथ भी होने वाला है। आपके घर परिवार में, आपके बाल बच्चों को, आपके घर परिवार में, आपके माताएं बहनें, सभी के साथ ये चीजें समस्याएं आएगी। सभी कैंसर से ग्रसित होंगे, सभी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो कृपया करके इस पर ध्यान दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो साथ दीजिए, इससे ज्यादा कुछ भी मांग नहीं है। जिस दिन पीतमपुर बंद हुआ था, पीतमपुर में आंदोलन हुआ था, हमें चाह रहे कि अगर कभी मौका मिले, सरकार खिलाफत करे, तो महू की जनता भी इसमें बस योगदान दे। इससे ज्यादा किसी से कोई मांग भी नहीं कर रहे हैं। ये धरना दे रहे हैं तो किसी में यहाँ पर किसी का कोई पर्सनल हित नहीं है। तो कृपया करके बस महू की जनता से यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।